हेलो एवरीवन, मैं सचिन पाल। आज मैं फिर अपनी इस बुक से वीडियो बना रहा हूं। पेज नंबर 20 पे है ये, और ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 4 का ही पार्ट है। तो इसमें कुछ पैराग्राफ दिए गए हैं छोटे छोटे, हिंदी में और इंग्लिश में। पहले हिंदी से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है, कल मुझे जल्दी उठना पड़ेगा। टुमारो आई विल हैव टू वेक अप अर्ली, क्योंकि कल मुझे स्कूल जाना है। बिकॉज आई हैव टू गो टू स्कूल टुमारो, और मुझे हर हाल में स्कूल जाना होगा। एंड आई विल हैव टू गो टू स्कूल एट एनी कॉस्ट। कल मैं स्कूल नहीं गया। यस्टरडे आई डिड नॉट गो टू स्कूल, लेकिन कल मैं स्कूल जाऊंगा। बट आई विल गो टू स्कूल टुमारो। क्या आपको भी ऐसा करना पड़ता है? डू यू ऑल्सो हैव टू डू इट? नंबर सेकंड है, एक दिन सबको मरना है। वन डे एवरीबडी हैज टू डाई, क्योंकि यह एक प्रकृति का नियम है। बिकॉज इट इज द लॉ ऑफ नेचर, और इसको कोई भी नहीं बदल सकता है। एंड नो बडी कैन चेंज इट। इसलिए हमें इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। दैट्स वाई वी शुड नॉट थिंक टू मच अबाउट इट। नंबर 3 है, आजकल हर किसी को अंग्रेजी सीखनी पड़ती है। नाउअडेज एवरीबडी हैज टू लर्न इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश एक जरूरी भाषा बन गई है। बिकॉज इंग्लिश हैज बिकम एन एसेंशियल लैंग्वेज। और मुझे भी नौकरी पाने के लिए अंग्रेजी सीखनी पड़ी थी। एंड आई ऑल्सो हैड टू लर्न इंग्लिश टू गेट अ जॉब। नंबर 4 पर है, इस रविवार मुझे ऑफिस जाना पड़ सकता है। दिस संडे आई मे हैव टू गो टू ऑफिस, क्योंकि मुझे पता चला है। बिकॉज आई हैव कम टू नो दैट कि हमारी कंपनी को एक नया प्रोजेक्ट मिला है। आवर कंपनी हैज गॉट अ न्यू प्रोजेक्ट। इसलिए मुझे 2 हफ्तों के लिए रविवार को ऑफिस जाना होगा। दैट्स व्हाई आई विल हैव टू गो टू ऑफिस ऑन संडेज फॉर 2 वीक्स। नंबर 5 पर है, ये पैराग्राफ इंग्लिश में है, आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। यस्टरडे आई हैड टू अटेंड द पार्टी, बट टू बी ऑनेस्ट आई डिड नॉट वांट टू गो देयर। कल मुझे एक पार्टी अटेंड करनी पड़ी, लेकिन सच कहूं तो मैं वहां जाना नहीं चाहता था। लेकिन क्योंकि आई डोंट लाइक टॉकिंग टू एनीवन, क्योंकि मुझे किसी से बात करना पसंद नहीं है, ज्यादा बात करना पसंद नहीं है। लिखा है सो मच, जस्ट बिकॉज, क्योंकि मैं आई एम नॉट सो टॉकेटिव, क्योंकि मैं ज्यादा बातूनी नहीं हूँ। टॉकेटिव का मतलब होता है बातूनी। एंड यू नो टुमारो आई मे हैव टू गो देयर अगेन, और पता है कल मुझे वहां दोबारा जाना पड़ सकता है। अब लास्ट पैराग्राफ, ये भी इंग्लिश में हिंदी में करना है। आई हैव टू लर्न इंग्लिश टू मेक माई करियर। मुझे अपने करियर के लिए इंग्लिश सीखनी पड़ती है। बट टू बी ऑनेस्ट आई डोंट वांट टू लर्न इंग्लिश, लेकिन सच कहूं तो मैं इंग्लिश सीखना नहीं चाहता हूं। बिकॉज इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, क्योंकि इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। एंड टू गेट अ गुड जॉब, मतलब वो कहना चाह रहा है कि वो पूरा पैराग्राफ में ये सेंस है कि मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ती है अपने करियर के लिए, लेकिन सच कहूं तो मैं इंग्लिश सीखना नहीं चाहता हूं, क्योंकि इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। एंड टू गेट अ गुड जॉब आई विल हैव टू लर्न इंग्लिश एट एनी कॉस्ट। और अच्छी नौकरी पाने के लिए मुझे किसी भी कीमत पर इंग्लिश सीखनी होगी, नहीं तो अदरवाइज आई विल हैव लेस चांसेस टू ग्रैब अपॉर्चुनिटीज इन फ्यूचर। नहीं तो मेरे पास भविष्य में कम मौके होंगे अच्छी नौकरी पाने के लिए। इसलिए आई हैव टू लर्न इंग्लिश एज सुन एज पॉसिबल। इसलिए मुझे जल्द से जल्द इंग्लिश को सीखना है। तो यहां तक यदि आपने कर लिया है, आपने चेक कर लिया होगा कि जो भी मैंने आपको बोला, यदि आपने अपने सेंटेंसेस ऐसे बनाए तो आपके सेंटेंस बिल्कुल सही है। यदि आपको फिर भी कुछ कंफ्यूजन है तो आप दिए गए नंबर पे मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और हाँ, एक बात और सुनना चाहता हूं मैं आपसे कि पेज नंबर 20 तक आप अगर इस बुक पे आ गए हैं तो अब तक का सफर कैसा रहा, प्लीज मुझे कमेंट में बताएं। थैंक यू।